ठीक है, आज क्या पढ़ रही है, आज गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, क्या है ये, सेल ऑर्गेनल है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ये करता क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन है बनता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन को पैकेजिंग करने का कार्य कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोटिक सेल से है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन सब में ये नहीं पाया जाता। किन किन में नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आरबीसीएस किसके, आरबीसीएस मैमल्स के लाल रक्त कणिका, और ये जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं पाए जाते, इसमें क्या है, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, आगे ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो एक्टिव सेल होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो एक्टिव सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो क्लियर और डेवलप होते हैं। ठीक है, सक्रिय कोशिका है उनमें क्या रहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो क्लियर रहते हैं। क्लियर मतलब स्पष्ट रूप में रहते हैं, और कैसे रहते हैं, पूर्ण रूप से डेवलप प्रकार के होते हैं। आगे है, अगर ये ओल्ड रहता है, इसका जब ओल्ड सेल में देखें तो ओल्ड सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो हाशिद प्रकार के होते हैं, मतलब क्या, हाशिद खोदने लगता है उसका, और हाशिद प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं इसका हिस्ट्री। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कई नाम से जाना जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, टेस्मोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। अलग अलग नाम से अलग अलग वैज्ञानिक ने इसे समय समय पर अलग अलग नाम दिए। तो इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इस शब्द का यूज होता है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसके हिस्ट्री में देखते हैं। जो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट है, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पर, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है। कौन सा साइंटिस्ट है, कैमिलो गोल्जी। ये जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले आउल मतलब क्या, उल्लू, ठीक है, उल्लू के कौन से सेल में, नर्व सेल में सबसे पहले गोल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन किया और देखा। सबसे पहले किसमें देखा, आउल में। आउल को हिंदी में क्या कहेंगे, उल्लू कहा जाता है। तो उल्लू के नर्व सेल में, तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा, तो इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आगे है, केबर नामक साइंटिस्ट है, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा है, बेकर। तो बेकर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसे इन्होंने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया यहाँ पर, लिपोकॉन्ड्रियन। ठीक है, क्या नाम दिया, लिपोकॉन्ड्रियन नाम दिया। ये नाम दिया किसने दिया, बेकर नामक साइंटिस्ट है। आगे देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका शेप कैसा रहता है, उसका साइज कैसा रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक रहता है, ये देख लेते हैं। इसका शेप देखते हैं, तो इसका शेप है वो प्लेन ट्यूमर रहते हैं, ठीक है, रिंग के आकार का या वेसिकल से मतलब गोलाकार संरचना के रूप में देखने को मिलेगा। अलग अलग शेप में सभी कोशिकाओं में, सभी प्रकार की कोशिकाएं सब में क्या होगी, इसकी जो संरचना है, इनकी शेप है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। अधिकतर मिलेगी फ्लैट के रूप में, ठीक है, रिंग के रूप में मिलेंगे, ट्यूबुलर के रूप में भी मिलते हैं, तो उसी को फ्लैट कहा जा रहा है। फ्लैट चपटी हुई अवस्था में पाई जाती है और कैसा रहता है, वेसिकल के रूप में ये देखने को मिलते हैं। आगे इसके साइज में देखें तो साइज डिफरेंट सेल में इसके साइज है वो डिफरेंट होती है। आगे है, इसका पोजीशन देख लेते हैं, ये पोजीशन कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती। तो ये दो हम यहाँ ही पहले देख रहे थे, इसका पोजीशन देख लेते हैं कि इस कोशिका के अंदर ये रहता कहाँ पर है। ठीक, तो ये कोशिका के अंदर किस में रहेंगे, कोशिका है, तो इस कोशिका का केंद्र वाला भाग है, साइटोप्लाज्म वाले भाग। तो अलग अलग सेल में तो अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ये कहीं क्या होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में पाई जाती है। कुछ सेल जैसे कि जो कोशिका है वो एक्टोडर्म सेल से डेवलप हुई है, कोई भी सेल जो जैसे एक्टोडर्म सेल से जो डेवलप हुई है, ऐसे सेल की जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो क्या होते हैं, उसका जो ये जो गोल्जी बॉडी है वो कहाँ पर पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक है, बस फिर से सुनिएगा क्या बता रही हूँ कि पोजीशन जो
एक्टोडर्मल सेल है, एक्टोडर्मल कोशिका है, उस एक्टोडर्मल कोशिका से जो सेल डेवलप हुई रहती है, इससे जो डेवलप सेल है उनमें गाल्गी कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल है, वो किससे डेवलप होता है? ये जर्म सेल एक्टोडर्म से डेवलप होती थी। ये जो एक्टोडर्म से डेवलप हुई, इसके जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर होती है? इसके गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के चारों से, न्यूक्लियस है इसके चारों ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो मैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मैमल्स के आरबीसीएस है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रोटोजोअन्स है, इस प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं पाए जाते। बाकी सभी सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्टिव सेल में क्लियर और डेवलप प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ओल्ड सेल होती है इसमें हासिल प्रकार के दिखते हैं। इसकी हिस्ट्री में आते हैं तो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट है, सबसे पहले इसे आउट के नर्व सेल में देखा और इसी के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आगे बेकर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक नया नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया? इसे लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने दिया है? बेकर नामक साइंटिस्ट है। आगे इसका शेप देखते हैं, इसका शेप है फ्लैट रिंग वेसिकल्स के आकार में देखने को मिलते हैं, मतलब चपटे, ठीक है, राउंड गोलाकार संरचना रिंग के आकार के, और एक वेसिकल मतलब गोलाकार संरचना के रूप में दिखती है। आगे है इसके साइज देखते हैं तो अलग अलग सेल में डिफरेंट सेल में इसकी जो साइज है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। इसकी पोजीशन देख रहे हैं तो अलग अलग कोशिकाओं में इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग देखते हैं। कुछ में ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया एक्टोडर्म सेल है। एक्टोडर्म सेल से डेवलप हुए जो सेल होती है, डेवलप कोई बॉडी क्या डेवलप हुए आर्गन है, तो आर्गन तो सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उस सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो किसमें? न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नर्व सेल है वो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। ये जो एक्टोडर्म से डेवलप हुई नर्व सेल है इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो केंद्र के चारों ओर या उसके आसपास पाई जाती है। ठीक है, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ये क्या है? इसका पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये 3 तरह के इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कौन कौन से हैं? एक है वैक्यूल्स है, ठीक है, एक क्या है इसका सिस्टर्नी और एक है वेसिकल। तो 3 तरह की इसमें संरचना देखने को मिलती है। तो इस संरचना में देखते हैं, इसी संरचना को समझते हैं कैसा बना है और कहाँ पर होता है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है कि उसके सबसे नीचे वाले वो जो भाग होती है उसमें वो कौन सा होती है? इसमें जो गोलाकार संरचना दिखाई देती है इस संरचना को कहा जाता है वेसिकल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वेसिकल कहा जाता है। ये जो वेसिकल है वो सिस्टर्नी है। अब ये देख पा रहे हैं ये कैसे है? एक नली का संरचना दिख रही है, फ्लैट संरचना, चपटी हुई संरचना, इन्हीं संरचना को कहा जाता है सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी है इन्हीं के बडिंग से या इन्हीं से क्या होता है? आगे वेसिकल है इसका निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? वेसिकल का निर्माण हो रहा है। किससे हो रही है? तो सिस्टर्नी से हो रही है। इनकी जो व्यास होती है, ये जो वेसिकल है इनकी जो व्यास होती है वो कितनी रहती है? 400 से 800 अंगस्ट्राम होती है। इनकी जो वेसिकल है उनकी व्यास है वो कितनी रहती है? 400 से 800 अंगस्ट्राम तक होती है। आगे जाते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी कैसी है? फ्लैट मतलब चपटी हुई एक संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी होती है इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की जो संरचना है वो 3 से 7 होती है। कितनी होती है? 3 से 7 होती है। इसमें जो सिस्टर्नी, देखो ये सिस्टर्नी है, पूरी संरचना क्या है इसकी? सिस्टर्नी वाला भाग है। तो सिस्टर्नी देखो ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये नीचे वाला मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, दिखता है? एक ऊपरी मेम्ब्रेन दिख रही है और एक क्या है इसकी निचली वाली
कितनी रहती है? 60 से 90 अंगस्ट्राम होती है। 3 से 7 रहती है। सिस्टर्नी है वो कितनी रहती है? 3 से 7 होती है। अब यहाँ पर जो सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी है, इसकी बड़ी संरचना बनाओ तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखते हैं एक मेम्ब्रेन यहाँ ऊपर की ओर और एक मेम्ब्रेन कहाँ है? नीचे की ओर। तो इन दोनों मेम्ब्रेन की जो गैप होती है वो कितनी रहती है? 60 से 90 अंगस्ट्राम होती है। ठीक है, कितनी होती है? 60 से 90 अंगस्ट्राम होती है। आगे जो सिस्टर्नी, यहाँ पर कितनी सिस्टर्नी बताएं कि 3 से 7 सिस्टर्नी देखने को मिलती थी। ये जो सिस्टर्नी के बीच का जो गैप होती है, एक सिस्टर्नी हुआ, ये दूसरा सिस्टर्नी, तो इन दोनों सिस्टर्नी के बीच की जो गैप होती है वो कितनी रहती है? ये रहती है 200 से 300 अंगस्ट्राम की होती है। ठीक है, कितना है? 200 से 300 अंगस्ट्राम की यहाँ पर इसकी जो दूरी है, दो सिस्टर्नी के बीच की जो दूरी है वो 200 से 300 अंगस्ट्राम की होती है। आगे है वैक्यूल्स। ठीक है, सबसे ऊपरी संरचना देखते हैं वैक्यूल्स। तो यही जो सिस्टर्नी है क्या हो जाती है? आगे चलकर यही एक बड़ी सी लूप बना, एक बड़ी सी गोलाकार संरचना बना देती है और यही अलग होकर क्या बनाती है? यहाँ पर वेसिकल्स बनाती है। ठीक है, क्या बना रही है? वैक्यूल्स, सॉरी, क्या बना रही है? वैक्यूल्स बना रही है। तो इसी तरह सिस्टर्नी से ही वेसिकल बना है। ठीक है, और इन्हीं से क्या बना है? वैक्यूल्स बना है। तो ये जो वैक्यूल्स है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनकी संरचनाएं, इनमें द्रव पदार्थ रहते हैं, मतलब सिक्रेटरी पदार्थ रहते हैं और यही आगे लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। वह फिर से देख लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसमें इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक है वैक्यूल्स, एक सिस्टर्नी और एक क्या है? वेसिकल्स। वेसिकल से स्टार्ट किए थे। वेसिकल है वो सिस्टर्नी के बडिंग होने से, सिस्टर्नी के बडिंग से ही वो क्या होते हैं? बनते हैं। सिस्टर्नी से ये बनी हुई, सिस्टर्नी से अलग होकर क्या बना है? यहाँ पर वेसिकल बने। इसकी जो व्यास होती है 400 से 800 अंगस्ट्राम की होती है। आगे सिस्टर्नी में देखें तो सिस्टर्नी है वो एक चपटी संरचना होती है। ये जो संरचना है इसे 3 से 7 इनकी लेयर है। तो इसके 3 से 7 सिस्टर्नी दिखाई देती है। 3 से 7 सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी और सिस्टर्नी के बीच की जो दूरी होती है वो 200 से 300 अंगस्ट्राम होती है। और एक सिस्टर्नी में क्या, एक ऊपरी मेम्ब्रेन, एक निचली मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन की जो बीच की दूरी होती है वो 60 से 90 अंगस्ट्राम होती है। अब इसी से जो सिस्टर्नी आगे एक बड़ी संरचना बना रही है, गोलाकार संरचना, जिसे क्या कहा जा रहा है? वैक्यूल्स क्या रहती है? ये जो वैक्यूल्स है आगे डेवलप होकर क्या बनाते हैं? आगे डेवलप होकर यही वैक्यूल्स है वो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होता है? सिक्रेटरी पदार्थ है वो भरी हुई रहती है। ठीक है, अब चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसका केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, किसका केमिकल कंपोजिशन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो इसके केमिकल कंपोजिशन में इसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है और क्या होती है? इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ग्लूकोज है। ठीक है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है? प्रोटीन है वो लिपिड के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब लाइपोप्रोटीन बनाती है। एंजाइम है, इसमें एंजाइम ट्रांसफेरेज एंजाइम है। ठीक है, एडेनिन डाइफॉस्फेटेज एंजाइम, इस तरह की इसमें एंजाइम है वो इसमें पाई जाती है। इसके केमिकल कंपोजिशन में आगे इसके फंक्शन देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसका मेन फंक्शन देखें तो इसका मेन फंक्शन ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन है कि प्रोटीन बना हुआ, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाती है उस प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन का पैकेजिंग करने का कार्य ये करती है। ठीक, ये क्या होता है? इसमें जो जब क्या होता है? कोशिका में माइटोसिस विभाजन होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन हो रहा होता है उस समय इसकी जो सिस्टर्नी होती है, जो प्लेट के संरचना देखिए ना, उसे सिस्टर्नी का, तो वो जो सिस्टर्नी क्या करता है? सेल प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है, सेल प्लेट क्या है? तो जब कोशिका का विभाजन हो रहा था, प्लांट में जब कोशिका का विभाजन होता है तब क्या होता है? इसमें जब एक सेल से 2 सेल बनता है तो 2 सेल बनता है तो बीच में क्या इस तरह से प्लेट बनती है, जिसे क्या कहा जाए?
प्लेट, तभी फिर क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग फिर शेप बनते हैं। लेकिन मैमल सेल में क्या, जैसे कि फिर एनिमल सेल में क्या होती है ना, एनिमल सेल में क्या होती है, एनिमल सेल में इसमें इस तरह से ग्रू या गड्ढे बन जाते हैं, खांचे बन जाते हैं, उसके बाद फिर ये अलग होता है। लेकिन प्लांट सेल में इसमें प्लेट पाई जाती है, तो उस प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, सिस्टर्नी करती है, इसका निर्माण कौन करते हैं, सिस्टर्नी करती है। आगे ये फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के दौरान बताया कि ये लाइसोसोम को फॉर्मेशन करता है या बनाता है। ये हार्मोन सिक्रेशन में भी हेल्प करती है, प्रोटीन का पैकेजिंग करती है। ठीक है, इस तरह से इसका कार्य होता है। अगला फिर पढ़ेंगे इसके लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या है। आज के लिए बस इतना है।